हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हमारे एस वाई बीकॉम क्लास सिम थर्ड आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक चल रहा है और लेक्चर नंबर आप देखोगे 6। लाइन टू लाइन हर एक क्लास आपको देखते हुए चलनी है ताकि कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट हो। और आपका जो टॉपिक चल रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका चल रहा है, एक क्लास हो चुका है। आज दूसरे एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहे हैं, क्या बताना है। फॉलोइंग्स आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ राज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 एंड 14। 2 साल का ही मैंने पहले बताया था, इसमें अगर आप बात करोगे 2 ईयर का ही दिया था क्योंकि इन्हीं का कंपेयर आपको करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है। लायबिलिटीज में फॉर्मेट पे जरा नजर घुमाते हैं। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, करंट लायबिलिटी है, 13% डिबेंचर है। अगर आपको अब तक फॉर्मेट नहीं क्लियर हुआ होगा तो फर्स्ट क्लास में जाओगे तो वहां पे फॉर्मेट क्लियर कराया गया था, काफी इजी टॉपिक अभी तक चल रहा है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ने वाले हैं वैसे वैसे सम का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे सम का लेवल बढ़ेगा। तो अभी तो मैं ये बोलूंगा काफी बेसिक चीजें निकल के आ रही। देखो इधर पहले तो क्वेश्चन का जब आइडिया आपको हो गया है ना, ठीक है, चलो जरा क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करते हैं और अपना फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट कहां से होता है, सोर्सेस ऑफ फंड। और मुझे लगता है ना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप पहले फॉर्मेट में क्या क्या चीजें यहां लिखनी है ना वो जाओ ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो भाई अमाउंट यहाँ पे पुटअप करना है, परसेंटेज कैलसी का काम है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है वो है कि ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें यहाँ रिकॉर्ड करनी है। हेडिंग आपकी निकल के आती है सोर्सेस ऑफ फंड एंड सोर्सेस ऑफ फंड में पहला टॉपिक निकल के आएगा ओनर्स फंड। क्या निकल के आता है, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंडरलाइन क्यों, क्योंकि इसके अंडर भी कुछ चीजें आने वाली हमारी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं या फिर बच्चों को पता होगा, सर पहला ए पार्ट आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के बिना हमारा सम अभी तक कोई आया है क्या? ना आया है ना आएगा, शेयर कैपिटल दिया ही होगा। और आगे भी टॉपिक में आने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देखने मिलने वाला है, तो ये चीज ध्यान रखना। सेकंड आता है रिजर्व हमारा, तो रिजर्व भी देखो ना दिया है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन को जरा साइड कर दें। क्लियर? थर्ड हमारा फिक्टिशियस एसेट या फिर लॉस रहता है जो माइनस करते, बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों को प्लस कर दो और मिल जाएगा टोटल ओनर्स फंड। क्या मिलेगा? टोटल ओनर्स फंड, और इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये अगर टोटल है तो इसका मतलब है कि इसको आप अंडरलाइन कर दो ताकि और बेस्ट हो जाए। चलिए सेकंड नंबर पे क्या निकल के आता है, सेकंड नंबर पे हमारा आता है लोन फंड। ये भी अंडरलाइन करो क्योंकि इसके अंदर भी हमारी 3 चीजें निकल के आती हैं। डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। बट कॉन्सेप्ट अगर देखोगे क्वेश्चन पे जरा नजर घुमाइए आप, तो आपको सिर्फ डिबेंचर दिया, वो भी कौन सा, 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर। और इसका टोटल करोगे तो भी वही आएगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे सीधा 13% डिबेंचर ही लिख देते हैं कैसा भी। बट मुझे लगता है कि भाई जब डिबेंचर दिया था तो आप मेंशन करो डिबेंचर को एंड इसका टोटल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक लाइन बढ़ेगा, आप यहां लिख दो टोटल लोन फंड। लोन फंड टोटल तो यही आएगा ना, डिबेंचर वाला ही तो आएगा, और इसको दे देना नंबर 2।
और मैंने बोला नंबर 1 नंबर 2 है, तो भाई इसको भी यहां मेंशन करो आप। ओनर्स फंड लोन फंड का टोटल जब करते हो, दोनों का जब प्लस करोगे तो ध्यान रखना आपको आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 1 + 2। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से सीरीज देखा तो सबको पता होगा सोर्सेस ऑफ फंड में हमारे दो पार्ट है, ओनर्स फंड लोन फंड। ओनर्स फंड में तीन चीजें निकल के आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स को माइनस करते हैं। इस शेयर कैपिटल में भी पार्ट है, बट अभी हमने बेसिक सम्स ले रहे हैं ना स्टार्ट, मतलब ये ध्यान रखना ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन तो आई थिंक नहीं हुआ है, बट नीचे बहुत सारे क्वेश्चन मनन प्रकाशन जब आप उठाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो मतलब बेस लेवल से ही आपको स्टार्ट करना है, इसी ध्यान रखना आपको। एंड फिक्टिशियस असेट नहीं दिया था, हटा दो। लोन फंड में हमारे तीन चीजें मैंने लिखा के दिया था, एक तो लोन आपका आता है, लोन हो गया सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला दोनों पार्ट, एंड डिबेंचर आता है। डिबेंचर दिया था, डिबेंचर मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, देखो पहले इतने को सेटल कर लो, पहले इतने पार्ट को मैं ये बोलूंगा ना भाई इसको सेट कर दो, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ाओ। चलिए वैल्यू पुट अप करना चालू करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दिया देखो 925, सेकेंड बॉक्स में 975, कोई दिक्कत है? और यहां पे आप बता भी सकते हो ना, देखो 50,000 का चेंज भी हो रहा है, तो ये भी चाहिए तो यहाँ लिख दो, या बाद में करना बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस मतलब जो निकालते हैं, अदरवाइज डिफरेंस अभी मत करो, नहीं तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है लगेगा। तो पहले अमाउंट पुट अप करते बाद में करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया था? 250 350, तो मैंने यहाँ लिख दिया 250 एंड यहाँ लिखा 350। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? दोनों को प्लस करोगे क्या मिलेगा? टोटल ओनर्स फंड मिल जाएगा, प्लस कर देते हैं। 9 + 2 11 एंड ये प्लस किया तो 75। कैलसी से आप लोग टोटल करके देख लेना जरूर। $1325 देख लेते एक बार, 5 राइट है 1325। लोन फंड में डिबेंचर है, डिबेंचर कितना है देखो इधर पे जरा, कितना देके रखा है? डिबेंचर 2 लाख, एंड ये दूसरा दिया 244, तो यही टोटल भी आएगा ना, क्योंकि हमारा तो एक ही है इसमें लोन फंड में, 2 हो गया एंड 244 हो गया। दोनों को प्लस, कौन से दोनों को? एक तो ये बॉक्स वाला प्लस ये बॉक्स, मतलब ये ओनर्स फंड एंड लोन फंड को प्लस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। चलो प्लस कर लेते हैं। 1175 + 2 कितना हो जाएगा? 11 + 2 हो गया 1375, 1375। ये प्लस करते हैं, 1325 + 244, 13 + 2 हो जाएगा, 13 + 2 आपका 15 एंड 4 2 हो गया 6 9 000। आपके पास कैलसी है तो भाई आप लोग कैलसी से प्लस कर लेना। मैं पूछ रहा हूँ अगर किसी बच्चे को इतने पार्ट में डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है, नहीं होना चाहिए। जरा शिफ्ट होते हैं आगे अगले फॉर्मेट पे, क्योंकि इसके आगे भी तो अभी करना है। ये काम हमारा हो चुका है। अब ध्यान रखना किसी बच्चे को ये डाउट नहीं हो कि सर 2 बॉक्स क्यों अलग अलग बनाते हैं, मेंशन कर चुका हूँ पिछली क्लास में। क्योंकि प्रॉब्लम ये रहता है ना भाई कि इस एक पेज में अपना एक ही फॉर्मेट आता है अपना। सेकंड अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ फंड। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत सिंपल। एप्लीकेशन ऑफ फंड, भाई ये आपकी मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग है, तो जरा इसको बॉक्स में कवर कर लो। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसमें सबसे पहला पार्ट आपका क्या आता है, पता होना चाहिए, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को। पहले आता है फिक्स असेट्स। फिक्स में हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल आते हैं, बट क्वेश्चन पे जरा नजर घुमाओ, फिक्स असेट क्लियर लिखा है तो फिक्स असेट लिखना है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन में दिया है, देखो ना फिक्स असेट के जस्ट नीचे इन्वेस्टमेंट दिया गया है, लिख दो। थर्ड आपका वर्किंग कैपिटल, तीन ही चीज तो आती है,
बस ये किसमें यही है कि वर्किंग कैपिटल आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला अगर पूछा जाए? करंट असेट, करंट असेट्स करंट असेट से माइनस करना है आपको करंट लायबिलिटी को। तो देखो ना क्वेश्चन में करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी, उसके अंदर के पार्ट नहीं दिए, मतलब डेटर्स, बिल्स या फिर स्टॉक, कैश, ये सब नहीं दिया है, सीधा करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया है। तो दोनों को जब आप माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉमन सी बात है सर, वर्किंग कैपिटल मिलेगा। मीन्स आप बोल सकते हो ना टोटल वर्किंग कैपिटल मिल गया, और इस टोटल वर्किंग कैपिटल जो मिला ना, इसको क्या दोगे? नंबर थर्ड। अब भाई ये टोटल मिला तो इसको, इसका मतलब अंडरलाइन कर दिखा दो, और अच्छा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ना 1, 2 एंड 3 ये वर्किंग कैपिटल जो मिला, तीनों को प्लस जब आप करते हो, जब आप तीनों का प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और टैली भी हो जाना चाहिए 1 + 2 + 3। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुटअप करना चालू करो, फिक्स असेट। क्वेश्चन को जरा साइड करो तो, यहाँ सामने रखो, दिखना चाहिए ना आपका। सॉरी, फिक्स असेट 950 पहले ईयर का, 950, सेकेंड आपका 875। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना? 225। नेक्स्ट आप देखोगे 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट की जरा बात कर लो, कितना दिया है करंट एसेट? 450, 725 लिख दो आप, 450, 725, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करना है करंट लायबिलिटी, यहां दिख रहा है 250। ध्यान रखना, जब आपको भी पता है कि भाई माइनस जब करते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। सेकेंड आपका 331, कैलसी उठाओ माइनस करो, 450 से 250 माइनस किया तो कितना आ गया? ये तो इजी था, बिना कैलसी का भी हो सकता है। इधर पे देखते हैं, 0 0 0 आपका आया 4 9 3। कैलसी उठा के देख लेना, यही आना चाहिए। टोटल टैली करने पे वैसे ही पता भी चल जाएगा अपना, तो कैलसी मैं ले लेता हूं। चलो आ गया अपना कैलसी। इधर पे कितना कैलसी पे लिखना स्टार्ट करो, 9,50,000, 950 + 225, 225 प्लस करो 2 लाख, कितना आ रहा है? 1375। ऊपर देखो इधर टैली हो रहा है, आपको दिखा रहा हूं, पहले लिख दो इधर पे अमाउंट कितना? 1375। जरा सेकंड टेबल को टैली करो, 875 प्लस 3 लाख प्लस 394, 1569। अब देखो इधर टोटल होने के बाद ना, टोटल होने के बाद सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को करूंगा साइड। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को साइड करूंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। और जरा सबको पहले देखेंगे टैली हुआ है कि नहीं हुआ है। कैलसी जरा साइड कर दो। 1375 आपका इधर दिख रहा है, देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट। 1569 इधर है, 1375 1569। आपको इजिली मतलब क्वेश्चन पता चल जाएगा टैली सही हुआ है कि नहीं हुआ। अब आगे कैलसी का काम है सिर्फ। अगर ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है तो आगे सिर्फ कैलसी का काम है। कैलसी का काम कैसे, जरा वो देखते हैं। प्लस माइनस ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं है भाई।
बेस ईयर को कंपेयर करना भाई नेक्स्ट ईयर से, मतलब करंट ईयर आप बोल सकते हो। चलो 925 पहले था शेयर कैपिटल, 975 हो गया, तो आप ये बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सिर्फ इतनी बातें मेरे से बताओ। 25 था 75 हो गया, मतलब 50,000 का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए 250 था 350 हो गया, इंक्रीमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने का इंक्रीमेंट? मतलब यही तो करना है भाई, कितने का डिफरेंस आ रहा है, एब्सोल्यूट चेंज जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज जो अमाउंट में होता है वो करना है। 1175 था 1325 हो गया, कितने का डिफरेंस? 150 का डिफरेंस। कैलसी पे देख लेना, 25 इधर है 25 उधर हो जाएगा, 1 बीच में हो जाएगा। चलो 2,244 तो कितने का डिफरेंस? 44 का डिफरेंस। देखो ना, ये मुझे लगता है सबसे सिंपल टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है भाई, डिफरेंस निकालना है, मतलब सिर्फ कैलसी का काम है आपका। तो इधर भी देखो सेम आपका लास्ट आपका, अब कैलसी मेरे को उठाना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 1569 000 माइनस 1375 000 कितने का डिफरेंस? 194 का डिफरेंस। क्लियर है? सेम डिफरेंस आप एप्लीकेशन ऑफ फंड वाले में कर सकते हो, आई होप हर एक बच्चा कर लेगा। चलो ना आगे परसेंटेज की जरा बातें करते हैं, कैसे परसेंट, कितने का चेंज हुआ भाई 50 का, किससे कंपेयर आप कर रहे हो? बेस ईयर से। तो परसेंटेज निकालो, कैसे परसेंट निकालना सिखाया गया था आपको, कितने का डिफरेंस आया? 50,000 का डिफरेंस। 50,000 परसेंट निकालने जा रहे हो तो ध्यान रखना 50,000 जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई 100 हमेशा कर देना, जो भी टोटल आएगा डिवाइड बाई आपका बेस ईयर आया 925 000 कितना था? 000 है ना आपका, 925 000 कितना आया? 5.40 दिख रहा है, लिखो यहां पे 5.405 5.405, तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा 5.41 करना पड़ेगा परसेंटेज में। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए और एक दो एग्जांपल्स करा दो, बाकी आपका होमवर्क ऐड कर दूंगा भाई। क्या बोला? डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, तो कितना है? 1 लाख। तो कैलसी पे लो, मल्टीप्लाई 100 बोला कर दो, टोटल जो भी आया डिवाइड बाय 250 कर दो, 2,50,000 4 जीरो ना 4। परसेंट देख लो 40%, तो यहाँ पे आप मेंशन करो कितना परसेंट? 40%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो आगे भी देख लो सेम इसी तरीके से। अब बार बार यही कॉन्सेप्ट तो करना है भाई, ये सब तो अब आप लोग भी कर सकते हो ना। क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं? जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई आपका बेस ईयर कर लेते हैं 150 1,50,000 ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बोला गया? मल्टीप्लाई 100 जो भी टोटल आया डिवाइड बाई 1175 11। चलो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ज़रा फिर से देखते हैं। 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना था आपका? 1175 000 कितना आ रहा है? 12.765। तो हर एक बच्चे को पता है 77 हो जाएगा ये, क्योंकि 765 है, थर्ड नंबर 5 है तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट और देखते हैं 44,000 44,000 मल्टीप्लाई 100 कर दो डिवाइड बाई कितना दिया गया है? 2 लाख। कितना है? 22%। कितना दिख रहा है? अब सिर्फ कैलसी का ही काम है तो ये भी 22 ही आएगा, क्योंकि सेम ही अमाउंट है ना आपका। लास्ट देख लो जरा आप, 194,000 194,000 मल्टीप्लाई 100 कर दो डिवाइड बाई बेस ईयर 1375 000 कितना है? 14.109 14.109, इसका मतलब 11% हो जाएगा। इसी तरीके से आगे के कॉन्सेप्ट भी हमें करने हैं। कौन से? ये वाले पार्ट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो चेंज करना वो ध्यान दो आप, बाकी तो आपके लिए सिमिलर चीजें ही दिखने वाली हैं हर जगह। सिर्फ यहाँ पे देखो ये आपको डिक्रीज दिख रहा है, तो डिक्रीज के टाइम पे इस चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका ब्रैकेट में रहेगा।
क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। 950 माइनस 875 करोगे कितना आएगा, 50 इधर और ये 25 इधर, तो 75 का। जो निगेटिव में रहेगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नहीं तो उसका मार्क्स कट जाएगा, तो उसको ब्रैकेट में, और इसका जो परसेंट आएगा वो भी ध्यान रखना, वो भी ब्रैकेट में ही रखना। बाकी अब सब पॉजिटिव है, 225 था 3 हो गया, तो कितने का डिफरेंस है, 75 पॉजिटिव का है। नेक्स्ट बात करेंगे 450 था 725 हो गया, तो 450 550 650 750 मतलब 275 का डिफरेंस दिखेगा। क्लियर, 250 331 कितने का डिफरेंस, 50 इधर 31 इधर, 81 का डिफरेंस दिखेगा। कैलसी से आप लोग बट करना, क्लियर है। 2 394 मतलब 194 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। लास्ट तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो, कितना आया था ऊपर, 194 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस, 194 का डिफरेंस है, और ये तो परसेंटेज भी हमारा कॉमन चलेगा 14.11%। बाकी परसेंट अब आप लोग को करना है। चलो एक पहला बता देता हूँ, बाकी कर लेना, सेम वैसे ही चलेगा। जो डिफरेंस आया 75,000 मैंने बोला जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई 100 कर दूं, तो मल्टीप्लाई 100 कैलसी पे लो, डिवाइड बाई आपका बेस ईयर 950, कितना आ रहा है 7.894, 7.894 आया। 4 कोई चेंज नहीं होगा, सिमिलर ही रहेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ये आपका मैं बोलता हूँ 3 से 4 परसेंटेज बचा, आप लोग को फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। फिर भी अभी भी देखो किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है ना, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो जरा सी भी आपको हेल्पफुल लग रही है, भाई वीडियो से बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो छोटी सी डिमांड हमारे जितने भी कॉमर्स सेक्शन है, चाहे वो एफवाई क्लास हो, एसवाई की क्लास हो, टीवाई की क्लास हो, सब, क्योंकि हर एक क्लास का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है, न्यू सेशन नया सीरीज चला है, तो जरूर उन बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।